Assalamualaikum जी, वेलकम टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजन मलिक एंड टुडे वी आर हियर एट फूड स्ट्रीट और अंदरून में आए हैं। तो आज का मौसम भी बहुत अच्छा हो गया है, स्पेशली हवाएं चलना शुरू हो गई हैं। हालांकि बहुत ज़्यादा गर्मी थी आज के दिन, तो मौसम बहुत अच्छा हो गया, तो इसलिए हम अच्छे से हैप्पी मूड में इंटरव्यूज़ करके वापस जाएंगे इंशाल्लाह। और आज का हमारा सवाल ये है कि अगर आपको मौका मिले तो सस्ते दौर में जाके कौन सी ऐसी चीज़ आप खरीद कर लाते हैं या फिर लेना चाहते कि आज के दिन में आप खुश होते हैं या आज के इस दौर में खुश होते हैं। आप लोग जो घर बैठे प्रोग्राम देख रहे हैं, आप लोग कमेंट करके हमारे प्रोग्राम में शामिल हो सकते हैं। अपना फेवरेट सवाल भी लिख के भेज सकते हैं जो हम अपने नेक्स्ट प्रोग्राम में कर सकें, और आपके नाम के साथ हम पूछा करेंगे। तो बाकी चलें जी, लगाते हैं गपशप, चलें हमारे साथ। ओके जी, आज का पहला इंटरव्यू करने जा रहे हैं और तीनों भाई भाई मिल गए हैं जो मैचिंग करके यहाँ पे पहुँच गए हैं। अब इनसे गपशप लगाते हैं कि लड़कियाँ तो मैचिंग करती हैं, लड़के भी मैचिंग करने लग गए हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? शाहिद बास। मेरा कमर। अदील। अदील। तीनों दोस्त हो, कज़न हो, भाई हो? दोस्त हैं? कितने टाइम से? वावा देर से। बचपन। कजन भी हैं लगते हैं। कज़न भी हैं और बचपन से ही दोस्त हैं। तो ये बचपन से साथ साथ चले, तो आप छोटे क्यों रह गए? वैसे ही है। मतलब ये दोनों तो लंबे हैं आपसे, साथ मैंने कहा बड़े तो हो गए ना, लेकिन ये देखो वो छोटा रह गया। क्योंकि उसकी उम्र कम है ना। उसकी उम्र कम है ना हमारे। सब पीछे हो जाओ। अच्छा, तो आज तीनों बहन भाई कहने लगे थे, तीनों भाई आप लोग मैचिंग करके यहाँ पे क्या लेने आए? बस सैर तफरी फिरने आए। कुड़ियां दे पीछे थी नहीं आए? नहीं 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 नहीं, मैं ऐसा सच्ची गल दस दो, नहीं। ऐसा हमें कुछ की बात है। पक्की बात है। अच्छा, सैर तफरी के लिए मैं तो उनसे पूछ रही थी, आप क्यों बोल रहे हैं? वैसे ही भाई है ना तीनों। अच्छा, तो मैं आप ही हूँ। जी आप ही हैं। चले, अच्छे बच्चे हैं यार, यानी कि जो देखते हैं बहुत अच्छी प्यारी लगती है आपको। थैंक यू सो मच। हमने फॉरवर्ड ही किया है। अच्छा, लाइक किया भाई, बहुत शुक्रिया बहुत शुक्रिया। वीडियो को लाइक करता हूँ, फॉलो भी करता हूँ। चले ठीक है, थैंक यू जी। सुनाएंगे क्या आज आप? कोई गाना हो जाए, कोई चंगा जा कुछ शेर सुना देता हूँ। शेर सुनाना है। चलो शेर सुनेंगे लड़के से। अर्ज किया है जी, ये ले कैमरा किधर देखो। काश कि मैं फूल होता, तेरे घर में मौजूद होता, तू पानी देते ना चाहे ना देती, पर मैं खुशबू ज़रूर देता। ये किसको सुनाया है? किसको खुशबू देनी है? बस जिसको पसंद आ गया वो सुन लें। जिसको पसंद आ गए। जी है। चले, ये भी सही हो गया। आपने क्या सुनाना है? बस दोस्त ने सुनाना है। हमें आता नहीं है, आता नहीं है, क्यों? कुछ याद ही नहीं किया। अलिफ बे सुनाओ। हाँ? अलिफ बे सुनाओ। अलिफ बे वो भी मैंने यार ऐसा कोई सुनाए तो सामने देखिए, कुछ शेर सुना देते हैं। सामने देखना कैमरा में। बदली छा गई है, हूँ तो सजन मिला, वड्डी ईद भी आ गई है। सही है कि उनसे बड़ी ईद भी आ गई है। कुर्बानी कर रहे हो? किस चीज़ की कर रहे हो? कुर्बानी का कह रहा हूँ ना, हाँ, किस चीज़ की कुर्बानी करो? जानवरों की करेंगे और किसकी करनी है। लिए जानवर या अभी नहीं? नहीं, जानवर अभी लेना है ना। अच्छा, हाँ, अभी तो ये तुम तीनों ने रेड मुंह क्यों किए हुए? पान खाया है या स्टिंग मिले? स्टिंग पी है, अभी स्टिंग पी है। पागलों की तरह नहीं ना पीनी थी, तमीज से पीनी थी। नहीं, बस पागलों की तरह पीते तो फिर इतनी ना बचाते। इतनी गर्मी है, तुम लोगों को गर्मी नहीं लग रही है जो रोम्पर शोम्पर पहन के आए हो? नहीं, अभी ठंड बनी हुई है ना, इस ठंड बनी हुई। क्या करते हो आप? बस काम, किस चीज़ का काम? फैक्ट्री में काम करते हैं। अच्छा, ये तीनों सेम जवाब देते हैं। मैं बात एक से करती हूँ, तीनों जवाब देते हैं। अच्छा, मुझे बताओ, आप लोगों को क्या लगता है, सस्ता वक्त जब था तब आपको क्या काम कर लेना चाहिए था जो आप सोचते हो कि यार काश ये कर लेता मैं? बस पढ़ लेना चाहिए था। पढ़ाई कर लेते तो अब पढ़ाई महंगी हो गई है तो मुश्किल हो गई है। महंगी तो नहीं है, फिर उस वक्त ज़हन नहीं था ना, ये हुई फजूल इधर उधर। तब छोटे थे ना, समझ नहीं आई थी। मैंने पूछा सस्ते वक्त में क्या कर लेना चाहिए था, ये नहीं कहा पुराने वक्त में। सस्ते वक्त में में भी पढ़ाई करनी चाहिए ना। पढ़ाई नहीं की है, यही अब पढ़ाई महंगी हो गई है क्या? महंगी नहीं है, फिर भी तो अभी जो तुझे तो पता है पहले कितनी सस्ती थी, अभी महंगाई है ना, इसलिए हाँ, महंगाई तो है। तलीम पहले है इस वक्त। ठीक है, चलो अभी भी टाइम है, पढ़ लो। अभी भी तुम लोग छोटे छोटे ही लग रहे हो। नहीं पर घर की मजबूरियाँ हैं, फिर घर की 22 है ना। साल उम्र है, अभी तो छोटे नहीं है। जबरदस्त, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। ठीक, थैंक्स। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है सर? सामने देखिएगा। अली रज़ा मेरा नाम है। अली रज़ा, क्या करते हैं आप? मैं ये रेस्टोरेंट में काम करता हूँ। कौन से रेस्टोरेंट? ये रिवाज पे रिवाज पे क्या रिवाज चल रहा है आजकल? बस रिवाज चल रहा है, देख रहे हैं सारा कुछ। पार्टनर्स जब आते हैं उनको कैसे वेलकम करते हो अपने रेस्टोरेंट? बड़े अच्छे तरीके से वेलकम करते हैं, वो अच्छे ट्रीट देते हैं हम। अच्छा, सही हो गया जी। अच्छा, तो मुझे बताओ कि कभी कोई किसी लड़की पे दिल आया यहाँ पे? यहाँ पे लाइक कह सकते हैं, बाकी काफ़ी ज़्यादा माशाल्लाह सीन चले रहते हैं, लेकिन कभी आया नहीं है। मोहब्बत नहीं हुई?
हुई थी पहले। हुई थी। कितने साल पहले मोहब्बत हुई? पहले तकरीबन 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले। 2-3 साल पहले मोहब्बत हुई है, तो मिली मोहब्बत या नहीं मिली? नहीं, हाय, लड़की ने धोखा दे दिया, बेवफाई कर दी। कह भी सकते हैं। उसकी शादी हो गई थी। तो शादी पे गए? बुलाया था उसकी मम्मा ने, लेकिन नहीं मैं उसने खुद नहीं बुलाया? उसकी उन्होंने नहीं। उसकी मम्मा ने क्यों बुलाया जब उसको पता था क्या पसंद करते हो? सब कुछ सेटल हो गया था, लेकिन उसने खुद नहीं बुलाया ना, तो दिल टूट गया, बस ख़त्म कर दिया बस। हाय हाय, तो बेवफाई यानी आप समझते हो कि लड़कियां होती हैं? कुछ लड़कियां होती हैं, ठीक है, कुछ नहीं होती। बेवफाओं की सजा क्या होनी चाहिए? उनको उनके हाल पे छोड़ देना चाहिए बस। सही। सुनाएंगे क्या आज आप गाना शायरी? शायरी एक शीशा लिया सी यार वेखਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਸ਼ੀਸ਼ਾ ਲਿਆ ਸੀ ਯਾਰ ਵੇਖਣ ਲਈ ਉਹ ਵੀ ਜ਼ਮੀਨ ਤੇ ਡਿੱਗ ਕੇ ਚੂਰ ਹੋਇਆ। ਇੱਕ ਲੋਕਾਂ ਦੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਨੇ ਮਾਰ ਦਿੱਤਾ, ਇੱਕ ਸੱਜਣ ਵੀ ਅੱਖਾਂ ਤੋਂ ਦੂਰ ਹੋਇਆ। ਓਏ ਵਾਹ ਬੁੱਲੇ ਤੂੰ ਤਾਂ ਨੱਚ ਕੇ ਯਾਰ ਮਨਾ ਲਿਆ, ਸਾਡਾ ਰੋਣਾ ਵੀ ਨਾ ਕਬੂਲ ਹੋਇਆ। ओए ओए ओए, साडा रोना भी ना कबूल होया। आप तो बड़े दुखी आत्मा लग रहे हो हैं। बस ऐसे ही है कुछ। मेरी सट्टें लगी हुई हैं। तो याद कब कब आती है, किस किस लम्हे में उसकी याद आती है? ये पूछें कि कब याद कब नहीं आती वो हर वक्त आपके साथ है? वो हर वक्त साथ है। नजर तो नहीं आ कभी उसके बाद दूसरी मोहब्बत नहीं हुई अभी तक? नहीं, अभी तक तो नहीं हुई। अभी लोगों को तो हो जाती है, दूसरी भी, फिर तीसरी भी हो जाती है। तक होती होगी, लेकिन मुझे नहीं। अच्छा जी। बस उसके अलावा अगर वो कहीं देख रही हुई तो उसको कुछ पैगाम देना चाहे? बस खुश रहे, आबाद रहे, अपने घर रहे। बाकी जो मेरे साथ किया है वो उसके साथ ना करे जिसके साथ अभी है। सही हो गया। मुझे ये बताएं, जब सस्ता वक्त था आपको क्या लगता है तब क्या काम कर लेना चाहिए था जो आज आप पछता रहे हो? हाँ, कर लेना चाहिए था, बिज़नेस कर लेना चाहिए था, ठीक है। तो अभी तो माशाल्लाह देख लें, आपके सामने हालात हैं सारे। और तब जब नहीं कुछ सस्ता वक्त था ना जब, तो मैं सोच रहा हूँ मेरे नज़रिए से कि आपको जो आपके पास था चीज़ वो कर लेनी चाहिए थी, तभी कर लेनी चाहिए थी। नहीं करना चाहिए। हाँ जी, ऐसे ही। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा गपशप लगा के। साथ एक और भाई है सिराइकी में, शेर सुनाएंगे। इनसे गपशप लगाते इधर ही आ जाएं आप भी। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है? हबीबुर रहमान चाचा। हबीबुर रहमान साहब, बड़े जोर से आपको शेर व शायरी आई हुई थी। अल्हम्दुलिल्लाह। दोस्तों के इंटरव्यू में क्यों घुस रहे थे आप? कौन से इंटरव्यू में घुस रहे थे आप? भाई बात कर। हमें आपकी चाहत है, हमें देखने आए हैं, आप इतनी फेमस हो। अब मैं ठीक है, आपको हमारी चाह है, लेकिन दूसरे की तो ना स्क्रीन खराब करो। नहीं स्क्रीन करते हैं, हम तुम्हें देखने की चाह रखते हैं, इसलिए हम वो जो लड़का खड़ा था वो बात कर रहा था, आप उसके अंदर अंदर आ रहे थे। नहीं, उसमें इतना टैलेंट नहीं था, वो कंफ्यूज हो रहा था। यानी वो जिसने हमें पहले इंटरव्यू दिया उसमें टैलेंट नहीं था? पूरा टैलेंट आपके अंदर क्या क्या टैलेंट? अल्हम्दुलिल्लाह हर टैलेंट है। डांस करके दिखाया। नहीं, डांस आती है तो लड़कियों का काम होता आपने कहा है जी डांस में हर तरह का टैलेंट है। है। नहीं, इंसान है। आपने गाना गा के दिखाया। गाना नहीं आता, शायर आता है। शायर आता है? शायर आता है या शेर आता है? शेर आता है। चले शेर सुनाए फिर। नहीं, सराय की समझ आती हाँ है? जी, सिराई की समझ आती है। सराय की बोल के दिखाएं पहले। नहीं, समझ नहीं आती है, बोलनी नहीं आती। अच्छा। ये ले माइक पकड़। तेरा शाकिर शार मुनाफे के, तेरा शाकिर शार मुनाफे के, उधर देखिए। नावल सुवाल तेरी वस्ती बेच। अब इसका मतलब बता दो। मतलब ये है कि आपका जो शहर है ना वो बिल्कुल मुनाफे का है, उसमें मुनाफे। शहर बिल्कुल मुनाफिक है। हाँ, इसलिए हम तुम्हारे गांव में नहीं आएंगे। ये किसने आपके साथ बेवफाई की है जो इतना दुखी शेर हमें डेडिकेट किया है? ये ना पूछो। नहीं बताओ, कितना टाइम पहले मोहब्बत हुई थी? 2 साल 3 साल हो गए हैं लोगों। 2 साल हुए हैं या 3 साल? 3 साल से ज़्यादा हो गए हैं। 3 साल से ज्यादा अरसा हो गया और मोहब्बत हो गई। अल्हम्दुलिल्लाह हुई थी। ठीक है, तो फिर वो मिली क्यों नहीं? बस कुछ मसले थे, मसाइल थे, इसलिए कुछ हमारी गलतियाँ थी, कुछ उनकी वो गलती। छोड़ के गई या आपने छोड़ा? वैसे उनकी मैरिज हो गई है, वो उनकी शादी हो गई। उनकी शादी पे गए थे? नहीं गया था। तो चले जाते, शादी की रोटी तो खा के आते। नहीं, ऐसा नहीं होता ना। अच्छा जी। हाँ। याद आती है अभी उसकी? है। बड़ी याद आती है। किस टाइम ज्यादा आती है? बस हर टाइम भी जब सोचते हैं तो याद। क्या याद आती है? उसकी बातें याद आती हैं या उसका देखना, उसका चाहना? काफ़ी वक्त ऐसा गुजरा है जिनको हम सोचते हैं, देखते हैं, और फिर वही वक्त जो हमें याद आता है। बीते वक्त, बीते लम्हे बहुत याद आते हैं। क्या? बीता वक्त, जो बीते लम्हे होते हैं वो बहुत याद आते हैं। बेवफाओं की सजा क्यों होनी चाहिए? बेवफाओं को सीधा फायर मार देना चाहिए। कौन सा फायर? मोती जो जी वाला। बड़ी बात है। देखो वो भी इंसान, अल्लाह ताला है ना इंसाफ करने बैठे। माजरत। ऐसे ही है। अच्छा मुझे बताइए, सस्ते वक्त में क्या ऐसी चीज़ है जो आपको कर लेनी चाहिए थी जो आपने नहीं की?
सस्ते वक्त में देखें ना, अब तो ये दौर नहीं रहा उस दौर में। तो इस दौर में बेहतर तो नौजवान को ये होना चाहिए कि वो अपने बिजनेस में, अपने काम में और अपने माइंड में पूरी तवज्जो देना चाहिए। ठीक है, बहुत शुक्रिया जी, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम जी, वालेकुम अस्सलाम। क्या नाम है मिस आपका? मिनाहिल फातिमा, मिनाहिल फातिमा, किसके साथ आई हैं आज आप? फैमिली के साथ। फैमिली के साथ आई हैं। फैमिली बहुत शरारती है आपकी, यहाँ से गुजर रहे थे और कमेंट्स करके जा रहे थे आप लोग हैं? वो आपको लाइक करते हैं ना, इसी वजह से। अच्छा, वो लाइक करते जो आपके साथ थे? जी। हो गया, ज़बरदस्त हो गया। तो फिर इधर से घूम के फिर क्यों आए आप लोग? पहले डायरेक्ट क्यों नहीं आए? पहले आप किसी और का कर रहे थे ना, मैंने कहा डिस्टर्ब ना करूँ। अच्छा अच्छा, सही है। मिनाहिल क्या करती हो आप, सामने देखें? मैं जॉब करती हूँ। कौन सी जॉब करती? मैं ताजुल लॉग में अभी इंटरव्यू दे के आई हूँ, तो कल ज्वाइनिंग करनी है। इंटरव्यू दिया, साथ ही सिलेक्शन होगी? जी। इसमें लड़की होने का मार्जिन कितना मिला है? लड़के तो इंटरव्यू दे के आते हैं तो उनको तो महीना महीना कॉल नहीं आती। मुझे लड़कियां इंटरव्यू दे के आती है, सिलेक्शन साथ ही अगले दिन ज्वाइनिंग है। फिर लड़की तो लड़की है ना। आपने ऐसा क्या इंटरव्यू में कहा था उनको कि वो मान गए? बस हंसी थी थोड़ा सा। हंसी थी? अल्लाह, ये जो कंपनी वाले हैं ना, हंसने पे आपको जॉब मिल गई। जी। हमें भी अपनी हंसी दिखा दे, भी हमारे सामने आपने मास्क लगा लिया तो फेस नहीं शो करेंगे ना, फिर ऐसे प्रॉब्लम हो जाएगी। आपकी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला क्या चल रहा है? मेरी ज़िंदगी में सबसे बड़ा मसला कुछ तो नहीं चल रहा, वो भी अपने ना हुए। दिल भी गया हाथों से। नहीं, वो तो कब का चला गया है। वो कौन था जो गया? अल्लाह का बंदा था बस। बस का बंदा था जिससे मोहब्बत हुई आप? जी, अब उसकी शादी हो गई है, उसकी बेटी भी होने वाला है। अच्छा, सही हो गया। तो उसकी शादी में गई थी आप? नहीं, उसने इनवाइट ही नहीं किया था। अगर वो इनवाइट करता तो आप जाती उसकी दुल्हन देखने? हाँ ना। तो इस्लामी भी देख के आती? हाँ ना, जूतियाँ देख के आती है उससे मैं इस्लामी में। इसीलिए उसने इनवाइट नहीं किया, वो जानता होगा आपको मिनाहिल। अच्छा मिनाहिल, याद आती है अब उसकी? नहीं, अभी नहीं आती। मूव ऑन कर चुकी? यस। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? कुछ भी नहीं, बस इंसान को खुद को सब्र देना चाहिए और इजी रहना चाहिए लाइफ में। चिल करो, कुछ भी हो, दिल टूटे, कुछ भी। चिल, चिल की डेफिनेशन क्या है आपकी लाइफ में? एंजॉय करो अपनी लाइफ में, खुशियाँ हो सके जितनी बांटो और दो लो खुशियाँ, ये एंजॉय मेरे लिए। तो सस्ते टाइम में क्या कर लेना चाहिए था आपको जो आज आप सोचते काश मैं 3 साल 4 साल पहले ये कर लेती? स्टडी। मैट्रिक ने ये बस छोड़ दिया। मैट्रिक करके छोड़ दिया, क्यों छोड़ा था? बस दिल कह रहा था कि छोड़ दो, बस अब नहीं। दिल ने कहा पढ़ाई छोड़ दो तो छोड़ दी? छोड़ दी। 10 तक तो पढ़ी है ना, चले 9 का भाड़ा सुनाए। नहीं आता। कोशिश तो करें ना। 9 1 9। आगे आप सुना दे। मैं तो सुना ही दूंगी, मुझे तो आता है, आप सुनाए ना। चल सुनाए ना फिर मुझे आप। चलो अलिफ पे सुना दो, 9 का पे भाड़ा छोड़। ऐसे बात मैं थोड़ा करनी है सर, तानू चैन नहीं ना। अलिफ बे सुनाओ। अलिफ पे नहीं, मैं अलिफ पे सुनाऊं। ओके, अलिफ बा ता सा सी। बा किधर गया? बा बोल रहा है ना आप। बे के बाद पे आता है। आपने सुना ही नहीं। अलिफ बा ता अलिफ बे पे टी ओ पई। कैसे सुनना है फिर आपने? अलिफ बे पे, और अगर अलिफ बा तो पा। अच्छा, चले सुनाए अब। अभी कुछ और सुन लें इसको। गाना सुनाओ। ठीक है। यार और सामने देखो मेरी बहन, सामने देखो कैमरा। बताओ याद है तुमको वो जब दिल को चुराया था, चुराई चीज़ को तुमने खुदा का घर बनाया था। वो जब कहते थे मेरा नाम तुम तस्बीह में पढ़ते हो, मोहब्बत की नमाजों को कज़ा करने से डरते हो, मगर अब याद आता है वो बातें थी महज बातें, मगर बातों ही बातों में मुकरना भी ज़रूरी था, मोहब्बत भी ज़रूरी थी, बिछड़ना भी ज़रूरी। ज़बरदस्त, थैंक यू। ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ चाहता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आके लगाते लोगों के साथ फनकारियाँ।
वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सज्जल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के ही सारे शाहीन मिले, एक भी लड़की नहीं हमें मिली आज के दिन, बस हाँ एक मिली है। तो चले लगाते हैं इनके साथ ही गपशप। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। मैं पकड़ती हूँ, क्या नाम है सर? शान शानी शानी। शानी कितों आए हो? जड़ा ले चुदी जड़ा वाले चू। जड़ा वाला का नाम जड़ा वाला क्यों रखा गया था? ए जी दुआ इंटरनेट देना हैं? आप जड़ा वाला से हो ना, तो वजह तो पता होना चाहिए। नहीं इतने लाहौर ही रहते हैं। लाहौर ही रहते। अब देखो आसानी के लिए लाहौर ही रहता हूँ मैं, ये भी सही है। हाँ जी जड़ा च निकले हैं, घर दे शादी नहीं ना उत्थे कर रहे सी। अच्छा, घर वाले शादी नहीं करते थे तो घर छोड़ के आप लाहौर शिफ्ट हो गए? हाँ जी। वाह वाह, क्या कहने। और घर वालों ने कुछ कहा भी नहीं? नहीं उन्हें क्या, उन्होंने मैं क्या सी कि मेरी शादी कर दो। उन्हें कहा तेरी शादी नहीं करनी, जिधे मर्जी भाग जा। मैं फिर लाहौर डेरे ला रहा दाता साहब। तो घर वाले शादी नहीं कर रहे थे आप? फिलहाल मैं लाहौर दाता साहब नगरी डेरे ला रहे, मैं जिदा शादी होगी उधर नहीं वापस दाता जाना। साहब रह रहे हो, जब तक शादी नहीं होगी दाता साहब स्टे है? हाँ जी। घर वालों ने मारा छाड़ा नहीं? नहीं जी अजय नहीं सर। ये कैसी जिद है? कह रहे सी वापस आ जा करा देंगे, मैं कहना लारे ही लाई रखने जे च मैं इतने लैके आन के फिर मैं कर लांगा। तो अब आप क्या चाहते हो कि घर वाले दुल्हन लेके दाता दरबार के बाहर पहुंचे फिर आपको यकीन आएगा? हाँ जी। कैसी दुल्हन चाहिए? मोहब्बत हुई हुई है किसी से? हाँ जी पिंड। अच्छा, कहते हो कि उसी से लड़की से शादी करनी है? ठीक है नहीं करनी, मर जाना है। वो कहते हैं नहीं करनी, आप कहते हो उसी से करनी है। इंशाल्लाह। तो आप वो कह तो रहे हैं कि करवा देते हैं। उन्हें नहीं ना मरनी, दाल आ लेना अगे कोई लाया नहीं मेरे ना। अपने घर वालों को कुछ कहना चाहो अगर वो देख रहे हुए तो? मैं तो यूँ कह रहा मेहरबानी मेरी शादी करा दो नंदे नाल ही। लड़की से बात होती है? नहीं यार। कहाँ मतलब मोहल्ले की थी? मेरी गवाडर ने। तो आपको शर्म ना आई? मोहल्ले के लड़के भाई होते हैं। नहीं जी उन्हें एक को छाड़ के दुए सारियां बहना सी। अच्छा, एक को छोड़ के बाकी सारी बहनें हैं, ठीक है। उसकी क्या आदत थी जिस पे आपका दिल हार बैठे आप? ये आंखें। उसकी आंखों पे कुछ कहना चाहें आप? कसा कहा कि एक गुरबत शक्ल वंजा छोड़ी, उतु सज्जन भी रुख पर ता गए। तकदीर मेरी नू फैर लगा, मेरा नामो निशान मटा गए। क्या बात है। कांदा लकड़ी नू इंज गम शानी नू खा गए। वसोस शानी दे उजड़न दा कहीं लगदे कुत्ते बिल्ले जश्न मना गए। और क्या कहने। तो ये आपने उसके लिए सुनाया? ऐसे च कुत्तियां दा जिक्र आ गया, अखा दा नहीं आया। मैंने आपको कहा था उसकी आंखों में कुछ सुनाओ। नहीं जी काला करना है। चलिए ठीक है। उसका अभी याद आती है उसकी? हाँ जी आती है। कितने दिन हो गया दाता दरबार के बाहर रुके हुए? हो गए उनको 3-4 महीने। और मुझे लगता है बाकी वो दा ही था फिर। हाँ जी टाइम पर तो जा नहीं रहा। इरादा किया इतने अमरीका बनाना है वीज़ा ला के। तो खाना पीना कहाँ से खा रहे हो? कोई काम शुरू कर लो। दाता दी नगरी तो लंगर वाह से वादू है। अटल टाइम च भी घंटे चलता है लंगर। लंगर दे उत्ते जिंदा हो। हाँ जी। पर काम भी तो करो ना। नहीं काम उधर नहीं करना जितनी शादी हुई, पहले नहीं। अगर लड़की वालों ने पूछा कि लड़का क्या करता है तो आपके घर वाले ये थोड़ी ना बताएंगे लंगर खांदा है बस। नहीं उन्होंने पता दादा साहब ड्यूटी कर रहा है। ये भी सही है। मुंह दिखाई में उसको जो तोहफा दोगे वो किधर से पैसे लाओगे? हर चीज़ आ जाएगी, आवे तो सही। नहीं, चोरी करोगे या क्या? नहीं जी यार बेली मारेंगे ना। अच्छा, उधार लेके मुंह दिखाई दोगे? इंशाल्लाह। अगले दिन उसकी मुंह दिखाई वापस लेके उधार उतारोगे? हाँ जी। लड़के तुम्हें पता भी अभी तुमने क्या कहा है? नहीं जी। नहीं, ये बाद में इंटरव्यू आएगा तो तब समझ आएगी। अच्छा मुझे बताओ और कुछ सुनाओगे? कोई गाना शायरी? नहीं एक दो है पर है खतरनाक फिर। चलो फिर सुनाओ। थोड़ा सा इधर आए ना, फ्रेम से आउट हो गया। क्यों सा क्या कि सोटा फिड़िया जड़न वालियां दा कोई हड्डी बचे ते दसी तेनू 112 वाले भी लैके जाऊँ तो फिर भी जड़ा वाले आन के दसी कि तेनू लाहौर तूरा कर जावे कोई दाखल फिर भी तेरा हक बंदा जड़ा वाले आन के दसी तेरे लगदे लैंदे ही बस पुछणगे सोटे मारन वाले ते ना ते दसी तू क्या देगा हौली लगी छोटी छोटी मोच सी। जरा वाले पे इतना लंबा शेर सुना के खुद लाहौर में रह रहे। चले ठीक है, थैंक यू जी। एक प्यारा सा लड़का इकबाल के प्यारे से शाहीन यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? वकास रसूल। वकास, कहाँ से आए हैं आप? इस्लामाबाद से। इस्लामाबाद से लाहौर आए हैं आप? इस्लामाबाद के रहायशी हैं? जी बिल्कुल। लाहौर क्या लेने आए? वो अब्बू आ रहे थे एयरपोर्ट, मतलब बाहर से फैमिली आ रही थी, उन्हें लेने आए थे। अब्बू आ रहे थे तो वो लाहौर एयरपोर्ट पे आना था? जी जी। तो आप एयरपोर्ट छोड़ के यहाँ पे क्या कर? बस लाहौर आए तो देखा यहाँ पर घूमे शूमे। तो अब्बू कहाँ हैं? अब्बू भी आए हुए हैं। अच्छा, अब्बू को लेकर आए हैं आप लोग? जी। ठीक है। तो फूड स्ट्रीट कैसा लगा? अच्छा लगा। अब्बू कहाँ पर है? ये सामने। अब्बू आए ना इधर।
अब्बू अभी तो आप बाहर से आए हैं, इधर आए, ज़रा चॉकलेट्स हमें भी दे दे थोड़ी। यहाँ पे आ जाए थोड़ा। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या हाल है आपका? ठीक ठाक अल्हम्दुलिल्लाह। कहाँ से आए हैं सर आप? मैं तो सऊदी अरब से आया जी। सऊदी अरब से आए हैं, ज़बरदस्त हो गया सर, आप तो बड़े अच्छे प्यारे मुल्क से आए हैं। जी जी आप बिल्कुल सही। कितनी दफ़ा उम्रा हज की है? यार अल्हम्दुलिल्लाह मैं तो पैदाइश मैंने सऊदीया के 30 साल सऊदीया में हो गया और हम जाते आते और 8 बार हज किया और उम्रा तो अल्हम्दुलिल्लाह महीने में 1 बार जाता हुआ था। हर महीने में 1 दफ़ा उम्रा? बार अल्हम्दुलिल्लाह फैमिली भी साथ था। ये भी कितने सालों से ये सिलसिला जारी है? अल्हम्दुलिल्लाह ये जो पैदाइशी बना बेटा है ये सारा वहाँ पे पैदा हुआ है और 12 साल से जो ना ये बच्ची उधर था, अभी इधर आया, अभी यूनिवर्सिटी में लगा है पिशा इस्लामाबाद में। तो मैं मुलाकात के लिए आया अब। ज़बरदस्त हो गया। आपको इस्लामाबाद ज़्यादा पसंद है या लाहौर? यार एक्चुअली मेरा तो फर्स्ट टाइम है मैं लाहौर आया, लेकिन मेरा फ्लाइट चेंज हो गया तो इस्लामाबाद से लाहौर था। तो ये बच्चे लोग जो है ना मेरे पास ये इस्लामाबाद लाहौर एयरपोर्ट जो है ना कलेक्ट करने के लिए आया। तो ये फूड स्ट्रीट कैसी लगी है? ज़बरदस्त माशाल्लाह। हमारा प्रोग्राम कभी देखे या नहीं? जी देखे हैं हमको। क्या बात है सर, आपने हमारा प्रोग्राम कभी देखे या नहीं? नहीं मैंने सुना और ये बच्ची ने बोला तो मैंने बोला चलो उसके साथ बातचीत करना है। क्या ज़बरदस्त हो गया। तो बेगम आपके साथ रहती है सऊदी अरेबिया या नहीं? या सऊदी अरब में रहते हैं जी। ठीक है, जी अच्छी बात है। अपनी बेगम की एक अच्छाई बताना, एक छोटी सी बुराई बताएं। जी जी। एक अच्छाई बतानी है आपने अपनी बेगम की और एक छोटी सी बुराई। बस बेगम का तो बुराई तो नहीं बोल सकते लेकिन अच्छाई ये है कि बहुत प्यार करते हैं और साथ ही जो है ना पूरा ज़िंदगी गुजारा। हम नहीं बोल सकते कि जो है ना बुराई का तो अल्फाज नहीं आते मेरे मुंह पे। अच्छा, तो यानी मोहब्बत ज़्यादा है? ज़्यादा है अल्हम्दुलिल्लाह। दोनों में से जब ये लड़ते हैं तो सुलह कौन पहले करता है? बाबा ही बनाते हैं। बाबा मनाते हैं, यानी लड़कियां मानती नहीं है ना? ऐसा ही है। सही है। बड़े हो के आपने क्या बनना है सर? फार्मासिस्ट। ओके जी, फार्मासिस्ट बनना है। मेडिसिन का खेल खेलेंगे आप? जी क्योंकि आपको पता आए दिन तो सारे बीमार हुए होते हैं। बिल्कुल। लेकिन सर हर घर में हर बीमारी का इलाज पैनाडोल क्यों है? जी ऑफ कोर्स है ना? सही। वजह क्या है इसकी? हर माँ से किसी भी आप बीमारी का टोटका पूछे पैनाडोल। आई हैव नो कमेंट्स। अब देखिए, आप इतना महंगा पढ़ के जो है स्टडीज़ अपना बैचलर करोगे, उसके बाद फार्मासिस्ट बनोगे, लेकिन अम्मी जान से पूछोगे तो पैनाडोल। वो हमारा वो मतलब ऐसे ही बन चुका है, अगर किसी का सर दर्द हो या बुखार हो जो भी हो। पैनाडोल। ऐसे कुछ सुनाएंगे सर, कोई शेरो शायरी, कोई गाना शाना आप? बच्चे से अगर पूछेगा तो बेहतर होगा। एक शेर सुना देता हूँ। ये आफत की घड़ी बेबसी की शाम है तू, है तो जाम पर मेरे लिए आब हयात है तू, बस तेरी एक झलक का इंतज़ार है मेरी ज़िंदगी के अंधेरों का ज़वाल है तू। ओए होए, किसके लिए सुनाया? पापा साथ खड़े हुए सोच के बोल। अपनी शेर है, मतलब किसी के लिए है नहीं। खुद लिखा है? जी अपने। ओह माय गॉड। तो ये किस तरह आमद हुई, किस तरह सोचा, कैसे इतने बड़े बड़े लफ्ज़ आपको आगे लिखने के लिए? ऐसे ही मतलब एक दफ़ा यूनिवर्सिटी में मतलब कोई मुशायरा था, इसमें फिर अगले दिन इस क्लास में पूछा गया तो उसी मतलब इससे पहले मैंने बनाया हुआ था तो यानी मुशायरे से आप इंस्पायर्ड हो? जी। ठीक है। सस्ता वक्त जब था, अभी तो महंगाई का दौर आ गया ना, सस्ते वक्त में आपको क्या एक ऐसा काम कर लेना चाहिए था जो आप आज सोचते यार कर लेता तो काश? मैं अगर वकार जगह की बात मान लेते ट्रेडिंग कर लेते ना, तो आज हम भी करोड़ों में खेल रहे हैं। बिल्कुल ऐसे ही है। सर आप सस्ते वक्त में ऐसा क्या करते कि आज आप सोचते हो यार ये कर लेता तो बेस्ट हो जाता? बस ये करना था। जैसे जो बच्चे ने बोला तो मेरे भी ये वकार जगह की बात मानी। यानी वकार जगह की वाकई जिससे बात नहीं मानी वो पछता रहा है। ऐसे ही है। चलिए, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। इकबाल के खूबसूरत शाहीन यहाँ पे पहुँचे हैं, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? वसीम भट्ट। वसीम भट्ट होंदे हो? जी जी। जैसे पेट से आइडिया हो रहा है। कितना खाना खाते हैं आप? खाना तो अब कम ही खाते हैं। तो फिर क्यों ज्यादा लग रहा है? वो पहले जवान थे, अब जरा थोड़े टल गए हैं। अब टल गए हैं? कितनी एज में आके बंदा टलना शुरू हो जाता है? 50 के बाद। 50 के बाद? 50 गुजार दिए? 50 गुजार आपने 50 साल गुजारे हैं या जिए हैं? गुजारे भी हैं और जिए भी हैं। कितने साल जिए हैं और कितने साल जिंदगी गुजारी है? 40 साल जिए हूँ और 10 साल जो है वो वैसे निकाल दी। गुजारे हैं। वो मोहब्बत के साल थे या कौन से साल? मोहब्बत के साल तो अपनी वाइफ के साथ अच्छे गुजार रहा हूँ, अच्छे चल रहे हैं। अब इस वक्त शाही किले में हूँ, शाही किले का पॉइंट हूँ, बहुत अच्छे तरीके से ज़िंदगी गुजार रहा हूँ। मजदूरी कर रहा हूँ, मजदूरी के साथ कोई नहीं। हाँ, मेरी आपसे आपके कैमरे से एक रिक्वेस्ट है,
आपने बातें तो मेरे से की है। मैं हुकूमत पाकिस्तान को दरख्वास्त करता हूँ, वज़ीर आज़म शहबाज शरीफ को, जनरल साहब को, आसिम मुनीर साहब को, ये छोटे छोटे जो नोट लोग बना रहे हैं 10 के, 5 के, 8 के, उसके ऊपर बाबे कादिर की फ़ोटो है, वो पकड़ के ना ज़मीन पे फेंक देते हैं। तो ये एक पास हमारा बाबा दीवार पे है, फ़ोटो खूबसूरत लगी हुई है, जिंदी जान है हमारी, तो एक पास हमारे पाँव में आ रहा है। तो ये अब जो भी प्रेस वाले बना रहे हैं, जो पार्टी भी बना रही हैं, मेरी रिक्वेस्ट है आपके साथ, वो बंद करें। जो ये नोट की कदर करवानी चाहिए। की कदर करें, बाबे कादिर को ऐसे न करा। जैसे आपने अच्छा पॉइंट रेज किया है। अच्छा मुझे बताएं, कुछ सुनाएंगे सर आप, कोई गाना शायरी हो जाए? गाना क्या सुनाऊंगा? सुनेंगे आपकी प्यारी आवाज़ में गाना। क्योंकि ऊपर में आवाज़ें दे दे के खुशामदीद खुशामदीद। अच्छा मैं वो वाला पॉइंट में बादशाह बना हुआ हूँ ना, तो जरा बादशाह वाला कोई डायलॉग हो जाए। बादशाह सलामत तशरीफ ला रहे हैं महल में, खुशामदीद खुशामदीद खुशामदीद। बादशाह सलामत डर तो नहीं जाते आपके? पक्की बात? की बात। चलिए ये भी सही हो गया। अब सर गाना सुना देना। ये पकड़े माइक। दिल दिया है जहाँ भी देंगे, अपने वतन को हर चीज़ कुर्बान करेंगे। जबरदस्त, छा गए आप। थैंक यू सो मच, थैंक यू। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। सर क्या नाम है? मुदस्सिर जावेद। मुदस्सिर जावेद। क्या, कहाँ से आए हैं, क्या करते हैं आप? मैं मुल्तान से आया हूँ और हमारा अपना ज़िम्मेदार है। जिम्मेदार है। कितनी ज़मीन आपके नाम? अल्हम्दुलिल्लाह 40 एकड़। 40 एकड़। 40 एकड़ में कितने चीज़ें होती हैं? 40 एकड़ बंदा बताए। 40 एकड़, 1 एकड़ में 2 बीघे होते हैं, सराकी में जिसे हम बीघे कहते हैं। बीघे कहते हैं, ठीक है। और उर्दू में क्या उसको बोलते हैं? 40 एक बीघे ही बोलते हैं, मतलब हाँ जी। और 40 एकड़ में 80 बीघा आता है। 80 बीघा। तो इतनी बड़ी ज़मीन का करते क्या है आप? बस ठेके दी हुई है, कोई अपना फार्म बनाया हुआ है जानवरों का, उनके चारा वगैरह घास वगैरह उगाते हैं उधर, और उसके बाद बाकी जो बच जाती है अपने वो। 40 एकड़ ज़मीन आपके नाम है, फिर भी आप परेशान क्यों हैं? नहीं, परेशान तो नहीं है। तो फिर इतना मासूमियत से क्यों बोल रहे हैं? मासूमियत तो वैसे मासूमियत है। मुल्तान का क्या मशहूर है सोन हलवे के अलावा? मुल्तान का सोन हलवे के अलावा आम मशहूर है, और वो अल्हम्दुलिल्लाह हमारे अपने बाग हैं। अच्छा जी, आप मशहूर है, ठीक है। जो इतना नहीं, आम मशहूर है, ठीक है। तो लेकर आए आम वहाँ के? नहीं, आजकल तो मौसम नहीं है, ठीक 10 दिन बाद आम स्टार्ट हो जाएगा मुल्तान का इंशाल्लाह। सही हो गया जी। 40 एकड़ ज़मीन से पैसा कितना? पैसा आ जाता है तकरीबन 2 करोड़ तो आराम से। 2 करोड़ महीने का? सालाना। सालाना 2 करोड़। सालाना। ठीक है जी, 2 करोड़ सालाना हो गया। 12 महीनों में 2 करोड़ आ रहा है, यानी कि 6 महीनों में 1 करोड़। हाँ जी। ठीक है भाई, ज़बरदस्त चल रहा है आपका। यानी कि 1 महीने का आपको आ रहा है 20 लाख। कितना है? आई मीन 20-30 लाख, 20 लाख। 20 लाख महीने का आ गया ना। तो 20 लाख का क्या करते हो हर महीने में? बस अपने अहले इलाके में गरीब इंसानों की देखभाल करते हैं। हमने मदारस बनाए हुए हैं 1-2, उनमें जितने तलबा रह रहे हैं उनकी रिहाइश का इंतज़ाम, खाने का, उनके मतलब रहने सहने का, कपड़ा वगैरह अल्लाह ताला। माशाल्लाह, यानी अच्छी जगह पे भी आप लगा रहे हैं। अल्हम्दुलिल्लाह। ज़बरदस्त हो गया। कुछ सुनाएंगे आज आप? जी सुनाऊंगा। उसे चाह तो बहुत मगर वो मिला ही नहीं, लाख कोशिश की मगर फासला मिटा ही नहीं। लोगों ने कहा भूल जा उस शख्स को, वो तेरे लिए बना ही नहीं। मैं तमाम उम्र कोशिश के बावजूद हार गया, आखिरकार वो उसे मिला जिसने उसे मांगा ही नहीं। ये किसके लिए सुनाया है? ये कुछ गुज़रे वक्त की मेरी याद है। कुछ गुजरे वक्त की आपकी याद है, यानी कि मोहब्बत का अमीरी गरीबी से कोई ताल्लुक नहीं है। 40 एकड़ ज़मीन वाले को भी मोहब्बत नहीं मिली? नहीं मिली, नो डाउट। तो ये जो लड़के समझते हैं कि उनके पास पैसा नहीं था और लड़की इसलिए चली गई, उनको क्या मैसेज देना चाहिए? ये उनकी गलत सोच है, ये इंसान के अपने ऊपर डिपेंड करता है। लड़की छोड़ने पे आए तो फिर यानी कि बिल गेट्स को भी छोड़ देते। गरीब अमीर नहीं देखते। हाँ जी। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए सर? बेवफाओं की सज़ा शरेआम कचहरी लगनी चाहिए और फांसी। तो हर एक ने अपना अपना बताना है यार, तो इसलिए चले कोई नहीं जी। थैंक यू सो मच, अच्छा लगा जी। ये अपने माइंड पे डिपेंड करता है, जो जिसके साथ अच्छा करता है उसको अच्छे लफ्ज़ों में याद किया जाता है। हर किसी की अपनी बात होती है।
थैंक यू सो मच, थैंक यू। ओके ओके जी, यहाँ पे वक्त हुआ जाता है एक छोटी सी ब्रेक का, कहीं नहीं जाएगा। हम यूँ गए यूँ वापस आए और आके लगाते हैं लोगों के साथ फनकारियाँ। ओके जी, वेलकम बैक टू माय प्रोग्राम फनकारियाँ विद सजल मलिक। और यहाँ पे इकबाल के बहुत सारे शाहीन मौजूद हैं, इनसे लगाते हैं अच्छी सी गपशप। एक प्यारी सी फैमिली यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। व्हाट्स योर गुड नेम? ज़ेबुनिसा। ज़ेबुनिसा। अब्रिश। अहमद नाम है। आप लोग कहाँ से आए हैं? थोड़ा सा पीछे हो जाएंगे। कहाँ से आए आप? लाहौर से। लाहौर से ही आए हैं। फूड स्ट्रीट का कैसे सोचा? मौसम तो अचानक ही बदला है। हमारी गेस्ट आई इस्लामाबाद से, उनको विजिट करवाने आए हैं। गेस्ट कहाँ पे? ये गेस्ट ये साथी हमारे इस्लामाबाद से आ गए हैं। भूख डालने आए हैं या प्यार लेने आए हैं? प्यार लेने आए। लाहौरियों का तो प्यार ही है। ऐसे ही है। कितने दिनों का स्टे है इनका आपकी तरफ? 1 वीक का। 1 वीक का। कहाँ कहाँ घुमाने का प्लान? फर्स्ट डे है हमारा अंदरूनी शहर का। तो कैसा लगा आपके मेहमानों? बहुत अच्छा, बहुत इंजॉय कर रहे हैं। से पूछ लें आप, अब मेहमान साथ में हैं आपके। मेहमानों से पूछते हैं इसके मेहमान साहब दूर दूर से। चले आपसे बाद में लगाते हैं गपशप। सर मुझे बताएं कितना टाइम हो गया शादी की? हमारी शादी को 16-17 साल हो गए। लव मैरिज की थी अरेंज? अरेंज। टोटली अरेंज। मोहब्बत कितनी देर बाद हो गई? बस हो गई, शादी हो गई, मोहब्बत होगी बाद में क्या है? निकाह के बाद फौरन मोहब्बत ही होती है। जब आप नाराज होती है मनाते कैसे आप? हम कभी नाराज ही नहीं हुए आज तक? आज तक 16-17 सालों में? नहीं ना, पाकिस्तान में रहा होता तो मनाता ना। ठीक है। आप कहाँ पे रहते थे? मैं दुबई में होता हूँ। दुबई में? अभी भी दुबई में रहते? जी, अभी छुट्टी आया हुआ। ठीक है सर। तो आपसे बेगम कितना खर्चा करवाती है मंथली? आपने ऑनेस्टली बता। ये मैं इसको दे देता हूँ, ये फिर खर्चा मेरे पे भी करती है। कितने पैसे लेते हैं आप महीने? 1 लाख। 1 लाख महीना का आप लेना ही होता है? मैं खुद भी करती ना, जॉब करती है। जबरदस्त हो गया। देखो इंडिपेंडेंट वीमेन को हमेशा जो है अप्रिशिएट करना चाहिए। आप क्या करती हैं अब्रीश? स्कूल जाती हूँ। स्कूल जाती हैं। बड़े होके क्या बनेंगी आप? डॉक्टर। डॉक्टर? किस चीज़ की डॉक्टर बनना? आर्मी डॉक्टर। आर्मी डॉक्टर बनना है। आर्मी में आपका फेवरेट कौन है? नाम आते हैं आर्मी में कुछ लोगों के? नहीं आते? आता मलाइका। मलाइका? वो कौन है? वो आर्मी डॉक्टर है। आर्मी डॉक्टर हैं, तो उनसे इंस्पायर हो के आप आर्मी डॉक्टर बनेंगे। सही हो गया जी। आर्मी को ट्रीट करेंगे आप अच्छे से। सही है। अच्छा, देखने वाले अपने दोस्तों में से किसी को कोई पैगाम देना हो, कोई मैसेज देना हो? नहीं। अच्छा जी। मामा बाबा में से ज़्यादा अच्छा कौन है? दोनों। कोई एक को अगर रेट करना हो? दोनों ठीक। दोनों ठीक है। सही है। सुनाएंगी कुछ आप? नहीं। आप कुछ सुनाएंगी मिस? आप सर? कुछ भी नहीं। चले एक आपसे एक सवाल है, अगर सस्ते दौर में आप वापस चली जाएं तो क्या चीज़ वापस लेके आना चाहेंगी इसमें? मैं खुशहाली, जो हमारे पाकिस्तान में कमी है जिस चीज़ की, ठीक है, क्योंकि पहले जो लोग थे वो खुशहाल थे, अब वो खुशहाली नहीं है। हमारा पाकिस्तान बहुत खूबसूरत है, बेस्ट कंट्री है, इसके अलावा और कोई कंट्री नहीं है। तो आपकी मोहब्बत है मुल्क के? मैं चाहती हूँ कि जो पहले लोग खुशहाल रहते थे अब भी रहें। खुशहाली आ जाए वापस? आ जाए वापस। थैंक यू सो मच। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू। खूबसूरत से पंजाबी सिख ब्रदर यहाँ पे मौजूद है, इनसे गपशप लगाएंगे। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? ओंकार सिंह। उनकार सिंह। उनकार सिंह। इनकार ही रख लेते आप? नहीं, इनकार नहीं करना ना। इनकार नहीं करना। किस बात से आज तक लोगों को इनकार करते रहे? किसी बात से भी नहीं किया। ठीक है। आपका क्या नाम है? मोहन राज सिंह। मोहन राज सिंह। ओए होए होए, दहशत वाला नाम रख लिया आप। हम है ही दहशतगर्द। अबे मुंह से नहीं कहते हम दहशतगर्द हैं, क्या हो गया है? लोगों ने पकड़ लेना आपको। मेरा वो मतलब नहीं है कि हम वो दहशतगर्द हैं। रंग वाले पर्सनालिटी। हाँ। ऐसे ही है। मोहन सिंह, कहाँ से आए हो, कहाँ के रहने वाले हो, कितने साल से दुनिया में आए हो? हम लाहौर की रहने वाले हैं और हम 15 साल से दुनिया में आए हुए हैं। 15 साल हो गए। और आपको कितना टाइम हो गया? 17 साल। आप इसी के ओरिजिनल बड़े भाई? नहीं, दोस्त है मेरा। दोस्त है आपका? छोटा कजन है। छोटा। बड़े हो गए क्या बनना है कजन साहब? बड़े होके दुकानदार। दुकानदार बनना है। क्या बेचा करोगे? अंडे। चलो अंडे बेचने की आवाज लगाओ। अंडे गरमाडे। जरा ऊंची लगाओ, ये तो 10 लोगों को भी नहीं पता लगेगा गरम अंडे बेच रहा है कोई। अंडे गरमाडे। जाएंगे तुम्हारे अंडे। अच्छा सोचे। देखो काम छोटा बड़ा नहीं होता, अंडे भी तो किसी ने बेचने हैं ना। तो ये छोटा सिख जो है बड़ा होके जो है दुकानदार बनेगा और अंडे बेचा करेगा। कितने अंडे दिन में बेचना चाहोगे? काम कोई भी छोटा बड़ा नहीं होता, दिन में 2 अंडे बेचना चाहेंगे। 2 अंडे? ये तो तुम खुद ही खाने के बस पैसे पूरे करो।
आपने क्या बनना है जी? मैं तो अभी सोच रहा हूँ क्या बनना है। छोटे ने सोच लिया, उसने अंडे बेचने दिन में 2, आपने क्यों नहीं सोचा? मैं अभी सोच रहा हूँ डॉक्टर बन जाऊँ। डॉक्टर बन जाऊं? किसका डॉक्टर बनोगे, किस चीज़ का? मैं जानवरों को ठीक करना है? नहीं जान बिल्ली, कुत्ता, घोड़ा, किसको ठीक करो? इंसानों को। इंसानों को। ये डंगर डॉक्टर बनेगा। कहता डंगर डॉक्टर बनेगा। अच्छा जी, किस डंगर को लेके जाओगे इसके पास? फिलहाल इनमें से किसी को ले जाएंगे। आपने इन सबको डंगर बोल दिया? नहीं नहीं, ये सारे पकड़ के मारेंगे। इनमें से आप किसको देख रही हैं? मैं आपने इशारा किधर किया, देखो इसका किया है। ये भी सही है। सुनाओ कुछ, आप गाना शायरी सुनाओ। नहीं, हम गाना शेरों वाले बंदे नहीं है, कौन से बंदे, अंडे वाले? हम अंडे बेचने वाले बंदे। आप क्या कुछ सुनाएंगे? नहीं, कुछ पंजाबी में बोल दे। पंजाबी च ही गल करने तो शुरू पंजाबी च डायलॉग सुनाओ फिर। की सुनावा उन्हें। कोई पंजाबी ਦਾ डायलॉग हो जाए कोई ਵਧੀਆ ਜਿਹਾ। ਹੁਣ ਕੁਛ याद ही नहीं मैनू। ਤੁਸੀਂ ਇਹ ਬੋਲ ਦਿਓ ਜਿਹਨੇ ਲਾਹੌਰ ਨਹੀਂ ਦੇਖਿਆ ਉਹ ਜੰਮਿਆ ਹੀ ਨਹੀਂ। जिन्हें लाहौर नहीं वेख्या वो जम्मिया ही नहीं हले तक। ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਜੰਮਿਆ? वो जम्मिया ही नहीं, वो लाहौर ही नहीं वेख्या उन्हें। क्यों जमना है? ਆਪ ਬੋਲੋ ਮੋਲੇ ਨੂੰ ਮੋਲਾ ਨਾ ਮਾਰੇ ਤੇ ਮੋਲਾ ਨਹੀਂ ਮਰਦਾ। मोले नु मोला ना मारे थे मोला बंदे ही नहीं है। मौला जट की असल कॉपी लग रहे तुम, है ना? हाँ जी, ठीक है। शादी कितने साल के हो जाओगे तो करोगे? सोच रहे हैं जिस तरह माँ बाप की ख्वाहिश हो उतनी उम्र में कर लेंगे। नहीं, आपको भी सोचने की क्या पड़ी, अभी आप पढ़ो। नहीं, पढ़ना नहीं है। क्यों? नहीं, पढ़ने से नहीं लगता। पढ़ाई से दिल नहीं लगता? नहीं, पढ़ाई से दिल नहीं लगता। पढ़ाई से भागने का दिल करता? हाँ, भागने का कौन दिल। से टीचर नहीं पसंद? मुझे कोई भी नहीं पसंद। जहाँ पे पढ़ाई का नाम आ जाए वो कोई सब्जेक्ट भी नहीं पसंद। अच्छा जी, आपके टीचर्स ने भी देखना है। कोई मसला नहीं, टीचर्स को कह दिया कि बिल्कुल नहीं पसंद। टीचर को भी पता है कि नहीं पढ़ता। टीचर कहता है घर बैठ के फीस जैस कैश कराओ, स्कूल क्यों आते हो? हाँ, तो फिर ऐसे कर लिया करो। तो माँ बाप की ख्वाहिश भी तो पूरी करनी है ना। अच्छा, यानी नाम पूरा कर रहे हो सिर्फ स्कूल। हाँ, चीटिंग करते हो? चीटिंग हाँ हो जाती है कभी कभार। कैसे करते हो चीटिंग? देख के करते, चीटिंग किस तरह करते हैं? नहीं, लड़के का पेपर देखते हो या क्या? हाँ, एक्सचेंज कर लिया, देख लिया, बस इस तरह ही। यानी कि ये पग बस नाम की पहनी हुई आपने, काम कुम जो है ना आपके, देखो जरा क्या क्या करते हो, पेपर एक्सचेंज। इसमें कोई गलत बात तो नहीं है। ऐसे ही है। बाल कितने लंबे वैसे आप? बाल वो है तकरीबन आपके जितने ही हैं। मेरे जितने ही? छोटे हैं हम, आपसे भी थोड़े बड़े। तो आप लोग भी सही ऑयलिंग शॉयलिंग करते हैं? हाँ, अच्छा जी, सही है। तो आप लोगों के बाल इतने लंबे हो कैसे जाते हम बचपन से नहीं काटते, हम बाल काटते ही नहीं है। हैं? और ये जब तक अल्लाह माफ़ करे डेथ नहीं हो जाती वो कटते ही नहीं है बाल? नहीं काटते। सर के बाद नहीं काटते। ठीक है ठीक है। बाल आपके सर के ज़्यादा आगे मूछें कम आई? वो अभी छोटा हूँ ना, इसलिए नहीं आई। चलिए ठीक है। अच्छा लगा जी गपशप लगा के। आप दोनों से आखिरी सवाल, और वो ये है कि आपको अगर सस्ते वक्त में से कोई चीज़ करने का आपको होता कि यार आज सोचते हो कि ये कर लेता तो बेस्ट हो जाता, क्या चीज़? कोई अच्छा फ़ोन ले लेता उस टाइम। अभी सस्ते वक्त में से कोई अच्छा फ़ोन ले लेते, आप क्या करते? सोना, सोना? कितना सोना इकट्ठा करते? वो 10-12 तोले इकट्ठा कर लेते, आज बहुत फ़ायदा होता है। आज बेच देते? हाँ, आज भेज दे। वैसे भी सोना अच्छा खासा महंगा हो गया है ना। हाँ, चलिए ठीक है बच्चों, अच्छा लगा जी गपशप लगा के। थैंक यू सो मच। थैंक यू सर। इकबाल के एक लंबे शाहीन आगे, मेरे से तो बहुत ज़्यादा लंबे लग रहे हैं यार, इनसे गपशप लगाते हैं। अस्सलाम वालेकुम जी। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मोहम्मद उमर। मोहम्मद उमर, क्या करते हैं जी आप? हैंडीक्राफ्ट की शॉप पे तो हैंडीक्राफ्ट की। ये कितने टाइम से शौक आया है और अभी तक क्या क्या आपने कैलीग्राफ कर लिया है? काफ़ी चीज़ें हैं मुख्तलिफ, आपको मैं दिखाऊंगा नेक्स्ट टाइम इंशाल्लाह जब आएंगी आप दुकान पे, तो सारी चीज़ें विजिट भी कराऊंगा। अपनी फेवरेट अभी तक क्या चीज़ डिज़ाइन की? काफ़ी चीज़ें हैं इसके अंदर, एक नहीं है, सारी दिखाऊंगा आपको जब आएंगे। सही हो गया। अच्छा जी, इसके अलावा बताएं क्या शौक है ज़िंदगी? ज़िंदगी में सिंगिंग का भी शौक है मुझे। सिंगिंग का शौक है, फिर कोई अच्छा सा गाना सुनाएं। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ये दिल खुशी से फूल के यूं गुब्बारे की तरह निकला मेरे हाथों से है। हो मौसम है ठंडा, मुस्कुराए चंदा, क्या करे ये बंदा, दिल खुशी से उछल उछल के स्टेप मारे, दिल ये डांसर हो गया, दिल ये डांसर हो गया, तेरे दिल के चैनल का माइकल जैक्सन हो गया, दिल ये डांसर हो गया। तरा तरी रा 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 री रा रा तरा रा रा री रा रा तरा रा 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 रा
निगाह मिल गई, कहानी खो गई, मैं तेरे तू मेरे जरा करीब हो गई। हसीन रात है, हाँ कुछ तो खास है, बिना ही बादलों में बरसात हो गई। मैं किस तरह बताऊं जो दिल में है छुपी, तू जानती है सब कुछ पर कहती कुछ नहीं। कहानियों की एक परी हाथ ना कभी लगी, आज मेरी बाहों में है। ज़बरदस्त, बहुत ही अच्छी आवाज़। और वाकई में ऐसे लग रहा था कि अली ज़फ़र की जो आतिफ असलम का, ये मुझे लगा कि अली ज़फ़र और वो मिक्स हो गया आपका। थैंक यू। के लिए डांसर आप आतिफ असलम के फैन? हाँ जी बिल्कुल, बहुत बड़ा बिग फ़ैन है। अगर उनसे मिलने का मौका मिले या फिर उनके साथ स्टेज शेयर करने का मौका मिले तो उनके साथ मिलके कौन सा गाना गाएंगे? जो वो गा रहे होंगे उनके साथ मतलब ऐड करूँगा, बिल्कुल ज्वाइन करूँगा जी। अच्छा जी, ज़बरदस्त हो गया। आतिफ की क्या चीज़ आपको बाकी सिंगर से मुख्तलिफ लगती है? वैसे ही उनकी वॉइस हो गई, उनका मतलब चलना फिरना, बात करना, हर चीज़ बिल्कुल सही है। अच्छा जी, और आपको मोहब्बत हुई है ज़िंदगी में? हाँ जी बिल्कुल। मिली मोहब्बत? नहीं। कितना? आपको क्यों इतनी हंसी आई? ऊंचा कह कहा मार के चले गए। उसको मिल गई होगी ना, इस वजह से हंस रहा है। इसीलिए। अच्छा मुझे बताइए, कितना टाइम पहले मोहब्बत हुई आपको? काफ़ी टाइम हो गया, आज से 5-6 साल हो गए तकरीबन। 5-6 साल पहले मोहब्बत हुई आपको, और मिली क्यों नहीं? लड़की की तरफ से कुछ ऐसा हुआ या आपकी तरफ से? दोनों की तरफ से कह सकते हैं आप। क्या हुआ ऐसा? बस ये बताने वाली बात नहीं है। बेवफाओं की सज़ा क्या होनी चाहिए? शायद आप खुद भी हो, आई डोंट नो। दरअसल बेवफा नहीं थी, बस मजबूरी आपको पता हो जाती। अच्छा, आप समझते हैं कि मजबूरी थी? बिल्कुल ऐसे, अल्लाह पाक ने वैसे बेहतर किया होता है, जो भी होता है आपको। ये तो है, अल्लाह ताला के फैसले में कुछ ना कुछ जो है आपके लिए अच्छाई ही होती है अगर आप समझने की कोशिश करें। लेकिन है विद द पैसेज ऑफ टाइम आप खुद भी लर्न करते हो ऐसी चीज़। बिल्कुल ऐसे ऐसे ही है जी। अच्छा, देखने वालों को कोई पैगाम देना चाहिए? कुछ भी नहीं, बस सॉन्ग सुना दिया। जबरदस्त हो गया। और मैं तो बाकी कंफ्यूज है, अली ज़फ़र था या आतिफ असलम। अच्छा, अगर सस्ते वक्त में आपको जाने का मौका मिले, उधर से कोई चीज़ लेते आप तो क्या लेते? सस्ते वक्त में आजकल आपको पता है मोहब्बत पैसों की। तो बहुत सारा पैसा लेकर आते हैं। ऐसे अच्छा, कहते हैं लड़कियां पैसे पे मरती हैं, ये बात हकीकत है? बिल्कुल ऐसे ही है, लड़की खुद कहती हैं। लड़कियां खुद भी कहती हैं कि उनको पैसा चाहिए। बिल्कुल कहती इतना पैसा लड़के के पास हो बैंक अकाउंट में तो लड़की इजीली शादी करने के लिए हाँ कर दे। बात ये नहीं है, आप झूठा पैसा भी दिखाएंगे ना लड़की को, वो आपके साथ होगी। ये डिपेंड नहीं करता कि कितना पैसा है या नहीं है। कि आप दोस्त की मर्सिडीज मांग के ले आओ और 2-3 स्नैप्स डालो, है ना, लैम्बोर्गिनी में बैठ के आ जाओ, BMW के 2-3 शशके दिखाओ, आईफोन 16 प्रो मैक्स देखो, तो लड़की जो है वो हाँ कर दे। ऐसे ही है बिल्कुल, मतलब दिखावे की दुनिया। बिल्कुल। और बाद में जब सच्चाई सामने आती है तो उस लड़की पे क्या बीतेगी? वो तो फिर उस पे है, उसकी किस्मत है, कर्मों का नतीजा होगा। बिल्कुल ऐसे। उसने लालच किया, लालच सामने आके खड़ा हो। ऐसे ही। चलिए, ऐसे ही अच्छा लगा जी, गपशप लगा के। थैंक यू सर। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम सलाम। क्या नाम है सर? मेरा नाम हसीब फैज़ी है मैम। हसीब फैज़ी, कहाँ से आए हैं आप और क्या कर? मैं विहाड़ी से आऊँ, मैं अबू धाबी होता हूँ। मेरा वहाँ पे छोटा सा अपना कैफेटेरिया है। अपना है तो फिर अपना तो उधर छोटा ना हुआ ना? अब रिसेंटली स्टार्ट किया मैम। अच्छा, सही है। कितने पैसे आ रहे हैं? अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छा आउटपुट आ रही है अभी। पाकिस्तान से तो हैवी करेंसी है उधर। अंडरस्टूड नहीं मैम। ऐसे ही है। पैसों से क्या करते हैं जो आ रही है? हाँ जी, पैसों से अपना फैमिली चला रहा हूँ। और फैमिली में कितने लोग हैं? फैमिली में हम जॉइंट फैमिली, जैसे कि आपको पता है पाकिस्तान में जॉइंट फैमिली होती है। तो वैसे तो मैं शादीशुदा हूँ, 2 बच्चे हैं मेरे, वालिद साहब होते बस, और बाकी हमारे। दूसरी शादी की ख्वाहिश रखते हैं या नहीं? नहीं मैम। अच्छा जी, एक से दिल भर गया? नहीं, दिल नहीं भर गया, अल्हम्दुलिल्लाह मैं उनसे बहुत सेटिस्फाई हूँ। लव मैरिज? लव को अरेंज किया हुआ है। लव को अरेंज किया हुआ है, यही बेस्ट रहता है। ये मेरी तरफ से मशवरा ले लो, पाकिस्तान में अगर लव मैरिज को कामयाब बनाना है तो उसको अरेंज करके लव कर। एग्जैक्टली मैम, अगर आप अपना लव करेंगे ना तो बस फिर वो आप दाल तो कचहरी के चक्कर तक काटने तक रह जाएंगे। मोहब्बत हमेशा वही कामयाब रहती है जो वालिदैन की मर्जी से की जाए मैम, और अच्छे से सबकी हाँ से सुलह से निकाह। अल्हम्दुलिल्लाह मैम, बहुत अच्छा चल रही है लाइफ माशाल्लाह। अच्छा, कुछ सुनाएंगे गाना शायद? एक बात आपके साथ शेयर करना चाहूँगा। मैं पहले लव अफेयर में भी रहा हूँ, मतलब किसी और चक्कर में ना, तो उस वक्त यही अटक रहती है, आप कहाँ हो तुम कहाँ हो, आप कहाँ हो तुम कहाँ हो। अभी ये शादी अपनी की, अल्हम्दुलिल्लाह इतने मुतमिन है कि कोई इस तरह का कोई चक्कर नहीं है, मतलब बड़े सुकून से जिंदगी। यकीन होता है ना फिर आपको पता होता है यार जो हमारा रिश्ता है वो स्ट्रॉन्ग है। वैसे भी शादी को आम करना चाहिए, शादी खानाबादी को हमेशा आम करें। और ये एक तो सुन्नत नबवी है, उसके बाद इसमें आपको हेडक कोई नहीं होती, टेंशन कोई नहीं होती। कुछ सुनाएंगे कोई शेर व शायरी? हाँ जी, मैं पीर नसीरुद्दीन शीर साहब का आपको शेर सुनाना चाहूँगा
कि इतना ना अकड़ ना इतने जज्बात में रह, हद से ना निकल दायरा ज़ात में रह, एक कतरा नापाक नस्ब है तेरा, सो औकात यही है तेरी औकात में रह। हमेशा इंसान को थैंक यू सो हमेशा इंसान को डाउन टू अर्थ रहना चाहिए मैम। ये ज़िंदगी है, आनी जाने वाली चीज़। और तो आना ही नहीं चाहिए। बिल्कुल, ये देखें वो पंजाबी की एक मिसाल है ना कि हथ नहीं दित्तियां मुँह ना खोलने पै जांदियां, और एक पंजाबी की और मिसाल है कि वो ना जज्जा को वकील करने पै जाते। आपने ये रिसेंटली यूट्यूबर्स के बहुत बड़े प्रॉब्लम्स सुनी होंगी, हर बंदे की फेस में ज़िंदगी में आते हैं, उससे फेस करने पड़ते हैं। वो यही मसला बनता है कि वो अपने ना औकात से ज़्यादा बोल पड़ते हैं, फिर उसके वो ने हर जाना भुगतना पड़ता है। हम सोचते नहीं है बोलने से। एग्जैक्टली सजल मैम, मैं आपका बहुत बड़ा फ़ैन हूँ। थैंक यू सो मच, बहुत शुक्रिया और बहुत शुक्रिया। ओके जी, हमारे प्रोग्राम का वक्त ख़त्म हुआ जाता है। अपना बहुत सारा ख्याल रखिएगा, हमें दुआ में याद रखिएगा। मिलेंगे किसी नए जगह पर, नए चेहरों के साथ, नए कंटेंट के साथ। हाँ, सब लोग कहते हैं कि प्लीज़ हमारा भी इंटरव्यू कर ले, हमारा भी कर ले, लेकिन हमारे पास मार्जिन कम होता है। हमारा 1 घंटे का स्लॉट होता है और उससे ज़्यादा लोगों का करेंगे भी तो हम नहीं चला सकते हैं। ये एक ऑब्वियस सी बात है। तो प्लीज़ जो लोग हमसे नाराज़ होकर जाते हैं या फिर उनका दिल टूटता है, तो वो हम जानबूझ के नहीं करते हैं, हम कुछ ही लोगों का कर सकते हैं। लेकिन इसके लिए ये है कि हम ज़्यादा रिकॉर्डिंग्स करते हैं, अगले दिन आकर उससे अगले दिन आते हैं, ताकि ज़्यादा लोगों को मौका मिल सके। लेकिन वहीं पे जाने अनजाने में किसी का दिल टूटता है तो उसके लिए मुआज़रत हमारी तरफ से, हमारी टीम की तरफ से। और खैर ख्याल रखें। और खैर हमारा सवाल ये था कि सस्ते वक्त में जाने का मौका मिले या फिर सस्ते वक्त में कौन सी ऐसी चीज़ आपके पास होती तो आज आप खुश होते। तो मैं बहुत सारा पैसा इकट्ठा करती, सोना इकट्ठा करती, प्लॉट खरीदती जो आज मेरे खरबों में होते, और आज मैं एक ज़्यादा खुशहाल ज़िंदगी गुजारती। वैसे तो अल्हम्दुलिल्लाह अच्छी गुजर रही है। तो खैर मिलेंगे जी, देखते रहे फनकारियाँ में। सज्जन मलिक, अल्लाह हाफिज़।